हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है क्योंकि कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से हम लाइव क्लास या फिर क्लास को अपलोड नहीं कर सके। और अब हमने एक प्लान बनाया है कि आपको आपकी क्लासेस का जो शेड्यूल है वो हर अल्टरनेट डेज पे आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। 1 मंथ का भी हमारा शेड्यूल रहेगा और उसके बाद आपका फीडबैक क्या रहता है, आपका रिस्पांस कैसा रहता है, उसके भी आप पे हम फिर नेक्स्ट प्लान अपडेट करेंगे आपको। अभी 1 मंथ तक मेरा प्लान ये है कि हर अल्टरनेट डेज पे या पर डे आपको किसी न किसी चैप्टर की क्लासेस मिलती रहें। और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं प्रीवियस ईयर पे कंसंट्रेट करूं। जैसे 2013 से लेके 2018-19 तक CHSL CGL प्री मेंस जितने भी सवाल पूछे गए मैं उन पे बात करूंगा। तो आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके सामने वो बहुत मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आते हैं। तो मैं बात करता हूँ आपके सामने आज टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की। इस चैप्टर के बारे में अगर बात करें तो अगर मैं CGL की बात करूं आपसे तो CGL में 2 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ 25 में, और CHSL में भी 2 ही क्वेश्चन आते हैं। CHSL और CGL में आपको यहाँ से 2 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाँ, CPO की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं आउट ऑफ 50 में। और CGL मेंस की बात करूँ अगर मैं आपसे, CGL मेंस में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आउट ऑफ 100 में। तो कह सकते हैं बहुत ज़्यादा वेटेज तो नहीं रहता है प्री में, CGL प्री में या CHSL में, लेकिन CGL मेंस में थोड़ा सा इसका वेटेज बढ़ जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चंस की बात करें तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसमें 99% जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इजी और रिपीटेड ही मिलेंगे, कोई नया क्वेश्चन जनरेट नहीं होता। हाँ, कैट वगैरह में अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, नए क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन CGL में नहीं बनते। CGL में वही डाटा चेंज करके पुराने क्वेश्चंस डाले जाते हैं। तो आज मैं पहले आपको बात करता है कि ये चैप्टर में क्या कॉन्सेप्ट यूज होते हैं और फिर उन कॉन्सेप्ट पे हम सवाल करेंगे। चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं इस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो इस चैप्टर में 3 बातों पे हम डिस्कस करेंगे। पहले एक तो टाइम, दूसरा स्पीड और तीसरा क्या, हमारा डिस्टेंस। तो जनरली 3 फार्मूले होते हैं सबसे बेसिक। पहला फार्मूला होता है आपका चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरा होता है आपका समय बराबर दूरी बटे चाल। और तीसरा जो आपका फार्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। अच्छा, मैं आपको एक बात यहां से बोलूंगा कि आप अगर नोट्स बनाना चाह रहे हैं तो फिर यहीं से बनाना स्टार्ट करें। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय बराबर दूरी बटे चाल और दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब मैं नेक्स्ट में हिंदी में नहीं बोलूंगा, मैं चाल को स्पीड यानी S से, दूरी डिस्टेंस को D से और टाइम को T से डिनोट करूंगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, SDT। ठीक है, तो 3 फार्मूलों पे ये चैप्टर है। समय बराबर दूरी बटे चाल, समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो सबसे मेन अगर हम इसमें बात करें तो 3 ही बातों पे हम फोकस करेंगे, 3 कॉन्सेप्ट सीखेंगे, चाल का, दूरी का और डिस्टेंस का। तो चलिए बात करते हैं। फार्मूले यहीं से हैं, आपको ये छोटी छोटी बातें नोट करनी है। तो चाल एक्चुअली में क्या होती है, अगर मैं चाल की बात करूं तो लोग बोलते हैं कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 10 मीटर प्रति सेकेंड। बात समझ रहे हैं, 18 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 1 घंटे में कोई बंदा कितना जा रहा है, 18 किलोमीटर। अगर मैं बोलूं 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड यानी 1 मीटर में, सॉरी 1 सेकेंड में 10 मीटर जा रहा है। तो आप पर का मतलब समझ रहे हैं, प्रति का। यहीं से चाल की डिफिनीशन निकल के आती है। आप देखेंगे कि यहीं से चाल की डिफिनीशन निकल के आती है, परिभाषा निकल के आती है, जिसको हम साइंस में पढ़ते हैं। चाल की डिफिनीशन क्या कहती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, किसी व्यक्ति के द्वारा एकांक समय में
समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एकांक समय, यानी एक चाल का मतलब है, चाल आपकी ऐसे हो सकती है कि 1 घंटे में चली गई दूरी को भी हम चाल कहते हैं। 1 घंटे में चली गई दूरी को भी हम चाल कहते हैं, या 1 मीटर में चली गई दूरी को भी हम चाल कहते हैं, या फिर 1 सेकंड में चली गई दूरी को भी हम चाल कहते हैं। यानी कहने का मतलब है, हम अगर कहें आपसे तो आप देखेंगे कि 1 आवर में चली गई दूरी, 1 मिनट में चली गई दूरी, या 1 सेकंड में चली गई दूरी, इन सबको हम चाल बोलते हैं। कहने का मतलब अगर हम चाल की बात करें तो चाल कुछ नहीं होता है 1 घंटे में जो दूरी चलते हैं, या 1 मिनट में जो दूरी चलते हैं, या 1 सेकंड में हम जो दूरी चलते हैं, वो हमारी स्पीड होती है। तो आप जो नोट्स बनाएंगे वो यहीं से बनाएंगे, क्योंकि मैं विद डेफिनेशन आपको समझाऊंगा कि कैसे चीजें बनती हैं। अच्छा, आप ये भी देखते हैं कि किलोमीटर पर आवर आ जाता है, कहीं पे मीटर पर सेकंड आ जाता है, यानी जो चाल का मात्रक होता है वो कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिट ऑफ स्पीड, यानी कि चाल का मात्रक। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं यूनिट ऑफ स्पीड। यूनिट ऑफ स्पीड को हिंदी में कहते हैं चाल का मात्रक। चाल का मात्रक यानी कि यूनिट ऑफ स्पीड। आपको पता है कि स्पीड बराबर क्या होता है, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, यानी कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। मैंने बोला था कि दूरी को मैं डी लिखूंगा और समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, तो टाइम को मैं टी लिख दूंगा। ठीक है, अगर मान लो आपने कोई डिस्टेंस मीटर में तय करी तो टाइम आपको पक्का सेकंड में लगेगा। यार ऐसा तो है नहीं कि आप 1 मीटर चलने में 1 घंटा लगा दोगे। चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी चाल का, मैं अभी आपको यूनिट ऑफ स्पीड निकालना सिखा रहा हूं, इससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है आपके चैप्टर से, लेकिन फिर भी सीख लीजिए। अगर आप डिस्टेंस को आप मीटर में माप रहे हैं, ठीक है, आप 1 मीटर चल रहे हैं, 2 मीटर चल रहे हैं, तो यार फिर आपको 1-2 घंटे तो लगेगा ही नहीं, आपको पक्का सेकंड लगेगा, कुछ सेकंड। ठीक है, तो आपका यहां से जो यूनिट निकल के आएगा, यानी चाल का जो मात्रक निकल के आएगा, मीटर प्रति सेकंड। बात समझ रहे हैं, यानी मीटर प्रति सेकंड। अगर आप दूरी को किलोमीटर में चल रहे हैं, दूरी को किलोमीटर में चल रहे हैं, तो आप कुछ सेकंड में तो चल नहीं पाएंगे, यार ट्रेन तो है नहीं। ठीक है, अगर आप किलोमीटर में चल रहे हैं तो पक्का आपको आवर में टाइम लगेगा, घंटों में टाइम लगेगा, तो यहां से आपका यूनिट क्या निकल के आएगा, किलोमीटर प्रति आवर। बात समझे, 2 ही यूनिट का यूज होगा, 2 ही मात्रक का यूज होगा, या तो आपकी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में दी होगी या मीटर पर सेकंड में दी होगी। अच्छा, इन दोनों चीजों में रिलेशन क्या होता है, इन दोनों चीजों में रिलेशन क्या होता है वो समझ लेते हैं, क्या संबंध होता है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि 1 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब क्या होता है। 1 किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर की जो दूरी थी वो मैंने कितनी देर में तय करी, 1 घंटे में तय करी। सिंपल सी बात है, यही तो मतलब हुआ। अब मैं अगर बोलूं कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, सॉरी सेकंड होते हैं, 3600 सेकंड। सिंपल सी बात है, 1 किलोमीटर को मैंने मीटर में बदला और 1 आवर को मैंने सेकंड में बदल दिया, तो आपने देखा 1000 मीटर बटे 3600 सेकंड आ गए। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 2 एक 9, 2 अठी 16, तो कितना निकल के आया, 5 बटे 18 मीटर प्रति सेकंड। यानी 1 किलोमीटर पर आवर मतलब मीटर पर सेकंड में 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड होता है। अभी तक क्या होता था कि नॉर्मली मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट बता देते हैं कि 1 किलोमीटर पर आवर में 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड होते हैं, वो यहाँ से निकलता है। बहुत सिंपल सी बात है, कोई नई चीज नहीं। यानी 1 किलोमीटर पर आवर में 5 बटे 18 मीटर पर सेकंड होते हैं। तो सिंपल सी बात है कि 1 मीटर पर सेकंड में, 1 मीटर पर सेकंड में इसका उल्टा होगा 18 बटे 5 किलोमीटर पर आवर। बात समझे, यानी 1 किलोमीटर प्रति घंटा को, यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो आप किससे गुणा करेंगे, 5 बटे 18 से। अगर मीटर पर सेकंड को आपको किलोमीटर प्रति आवर में बदलना है तो आप किससे गुणा करेंगे, 18 बटे 5 से। ये सिंपल सी 2 बातें थी, मैं
मैंने आपको पहले तो यूनिट ऑफ स्पीड निकालना सिखाया कि यूनिट ऑफ स्पीड निकलती कैसे है। तो स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, यानी डिस्टेंस अगर आप मीटर में ले रहे हैं तो आप टाइम सेकेंड में ले रहे हैं तो आपकी यूनिट क्या निकलेगी, मीटर प्रति सेकेंड। अगर आप डिस्टेंस किलोमीटर में ले रहे हैं और टाइम को आवर में ले रहे हैं, घंटे में ले रहे हैं, तो आपकी यूनिट, आपका मात्रक क्या निकलेगा, किलोमीटर पर आवर। इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, यानी अगर मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप किससे गुणा करोगे, 18/5 से। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलना है तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 5/18 मीटर पर सेकेंड से। ये इसका बेसिक था, ये लगभग सभी लोगों को आता है। ठीक है, मैंने दोनों चीजें आपको बता दी, चेंज करना भी सिखा दिया, डेफिनेशन भी बता दी, यूनिट ऑफ स्पीड निकालना भी बता दिया। अब मैं इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं। इस चैप्टर में ये चीज आप चाहे तो नोट कर लीजिएगा, इस चीज को तो आप पक्का नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इस चैप्टर में 3 कॉन्सेप्ट होते हैं, तो मैं पहले कॉन्सेप्ट पे बात आता हूँ। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लीजिए आप, कॉन्सेप्ट नंबर 1 डाल लीजिए बुक में। कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर 1 की अगर हम बात करें, कॉन्सेप्ट नंबर 1 में हम बात करेंगे कि यदि समय बराबर है, मैं इस चीज को लिख रहा हूं कि यदि समय बराबर है, इसके बगल में ब्रैकेट में आपको एक चीज लिखनी है कि मिलने में लगा समय, मिलने में लगा समय हमेशा बराबर होता है, मिलने में लगा समय हमेशा बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, मैं बता रहा हूं, उसको क्लियर कर रहा हूं कि अगर 2 लोग, मान लो 10 बजे आप घर से निकले और 10 बजे इसी टाइम पे कोई और बंदा आपसे मिलने के लिए घर से निकला और आप दोनों यहां आके 1 बजे मिल गए, तो आपको पता है कि इसको भी 3 घंटे लगे होंगे और इसको भी 3 घंटे लगे होंगे। ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लो आप उन्नाव के लिए गए, यहाँ से आप यहाँ से उन्नाव के लिए गए, तो 10 बजे गए आप, 10 बजे निकले यहाँ से और 12 बजे पहुंचे। ठीक है, यानी आपने कितना ट्रेवलिंग टाइम लिया, 2 घंटे। अब कानपुर से कोई बंदा आ रहा था, ठीक है, और वो भी 12 बजे पहुंचा। अब वो चला कितने बजे भी हो, लेकिन अगर आप 12 बजे पहुंच रहे हैं 10 बजे चल के, और तो आप उसको 2 घंटे बाद ही मिलेंगे। ठीक है, डिस्टेंस मैटर नहीं करेगी, दूरी अलग अलग हो सकती है, लेकिन अगर 2 व्यक्ति मिलने के लिए निकले हैं तो ट्रेवलिंग टाइम, यानी जो मिलने में लगा समय होगा, स्पेंड किया हुआ टाइम होगा, वो हमेशा कैसे होगा, सेम होगा। कहने का मतलब हमारा ये है कि अगर एक व्यक्ति S1 स्पीड से D1 दूरी और दूसरा व्यक्ति S2 स्पीड से D2 दूरी तय करता है, एक व्यक्ति S1 स्पीड से D1 दूरी तय करता है, मतलब है कि मिलने में लगा समय बराबर होता है। यानी कि S1 स्पीड से कोई बंदा एक चला, यहां तक पहुंचा D1 दूरी तय करके, दूसरा व्यक्ति S2 स्पीड से चला, D2 डिस्टेंस तय करके यहां पे मिल गया, तो दोनों ने एक बात तो कंफर्म है कि इसने भी D1 समय लिया होगा, D समय लिया होगा, और इसने भी D समय ही यहाँ तक पहुँचने में लिया होगा। तो अगर मैं पहले व्यक्ति की बात करूँ कि इसने कितना टाइम लिया होगा, तो टाइम यानी कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चल, यानी कि D1/S1, D1/S1। दूसरे व्यक्ति की बात करूँ मैं, तो दूसरे व्यक्ति ने कितना समय लिया होगा, दूरी बटे चल, यानी D2/S2, D2/S2। तो आप एक बात यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि अगर, अब मैं यहाँ से रिलेशन निकालने की कोशिश करूंगा कि अगर टाइम सेम है तो D1/D2, D1/D2 इक्वल टू S1/S2। यानी कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर टाइम सेम है, तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात किसका होगा, चाल का होगा। बात समझ पा रहे हैं, इसको भी T टाइम लगा था, इसको भी T टाइम लगा था। अच्छा, यहाँ से जो रिलेशन निकला है वो D1/D2
S1 अपान S2 क्रॉस मल्टीप्लाई करके आया, देखो D1 इंटू S2 हो जाएगा, फिर D2 इंटू S1 हो जाएगा, तो D1 अपान D2 इक्वल टू S1 अपान S2 रिलेशन निकल आएगा। इसका मतलब ये है कि अगर टाइम सेम है, अगर किसी दूरी को तय करने में दो व्यक्तियों के द्वारा लिया गया टाइम सेम है, तो जो दूरी का अनुपात होगा वही अनुपात किसका होगा, स्पीड का अनुपात होगा। ये चीज अपने कॉपी में बहुत ध्यान से लिख लेना कि अगर टाइम बराबर है, यदि टाइम बराबर है तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात चाल का होगा, ये श्योर है। अब मैं इस कॉन्सेप्ट पे कुछ क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूँ, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। इस क्वेश्चन, इन सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि इस कॉन्सेप्ट का ही मैं यूज करूंगा अगले क्वेश्चंस में। चलिए अब हम क्वेश्चंस पे बात करते हैं। इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, एक सिपाही चोर को 300 मीटर की दूरी से देखता है और भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल, यानी चोर की स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और सिपाही की स्पीड कितनी 13 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा। इसको बहुत ही कॉमन लैंग्वेज में समझते हैं। देखो मान लो यहाँ पे पुलिस है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे थीप रहा होगा, यानी कि पुलिस को पी मैं लिख रहा हूँ और चोर को इंग्लिश में थीप बोलते हैं तो मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। इन दोनों की जो दूरी रही होगी वो कितनी दे रखी है 300 मीटर, ठीक है, ये दूरी कितनी दे रखी है 300 मीटर। तो जैसे ही चोर ने पुलिस को देखा, उसने क्या किया, भागना शुरू किया, और भागते भागते वो जितने समय में यहाँ पहुंचा, बात समझना, उसने यहाँ से भागना शुरू किया और जितने समय में वो यहाँ पहुंचा उतने ही समय में पुलिस ने इसको यहाँ पे जाके दबोच लिया। यानी जितने समय में वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उतने ही समय में पुलिस यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई, क्योंकि पुलिस की स्पीड ज्यादा थी। पुलिस 13 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा था, ये 10 की स्पीड से दौड़ रहा था। तो बात समझ में आई, टाइम दोनों को बराबर लगा। अगर ये 10 बजे यहाँ से भागा और 10:11 पे ये पकड़ा गया, तो 11 मिनट पुलिस ने भी लिए होंगे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में और 11 मिनट इसने भी लिए होंगे। तो कहने का मतलब क्या है, टाइम हमारा कैसा है, टाइम आपको समझ में आया, टाइम हमारा कैसा है, इक्वल है। टाइम हमारा दोनों को कितना लगा, टाइम इक्वल लगा। और मैंने एक बात बोली थी कि अगर टाइम बराबर है तो डिस्टेंस का जो अनुपात होगा वो स्पीड के अनुपात के बराबर होगा। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीप का अनुपात जो होगा वो स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीप के अनुपात के बराबर होगा। पहले मैंने थोड़ी देर पहले इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीप, स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीप के अनुपात के बराबर होगा। यानी जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात उनकी चालों का अनुपात होगा। और आपको निकालना क्या है, दूरी ही तो निकालनी है। तो स्पीड कितनी दी है पुलिस की स्पीड कितनी दी है 13 किलोमीटर पर आवर, और थीप की कितनी दी है 10 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक रेशियो से करने में फायदा क्या होगा, रेशियो से करने में फायदा ये होगा कि इस क्वेश्चंस को आप पहले रिलेटिव स्पीड से करते हो। रिलेटिव स्पीड का मतलब ये आपको जो डिस्टेंस दी है 300 मीटर दी है, तो आप इन दोनों की चालों का गैप निकालते होगे, इन दोनों की चालों का गैप निकालते होंगे और उसको फिर मीटर पर सेकंड में बदलते होंगे, क्योंकि आपकी स्पीड किसमें है किलोमीटर पर आवर में, आपका गैप किसमें है मीटर में। और इस टाइप के क्वेश्चंस को करते समय इससे पहले जो हमने सीखा था कि हमेशा मात्रक सेम रखना है, यूनिट सेम रखनी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा यार, एक बात समझो ना, ऐसे मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको कि मैंने ऊपर लिखा 13 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसको मैं कॉर्नर में समझा रहा हूँ। नीचे लिखा मैंने क्या 10 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर तो किलोमीटर पर आवर तो एक दूसरे से कट जाएंगे ना, यूनिट का तो बचेगा नहीं ना, यूनिट तो अब हम डिसाइड करेंगे ना। तो एक बात बताओ, अब ये डिस्टेंस कितनी चल रहा है, पुलिस कितनी डिस्टेंस चल रही है 13 और चोर कितनी चल रहा है 10। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पुलिस कितनी ज्यादा चल रही है, 3 ज्यादा चल रही है, 3 ज्यादा चल रही है ना। लेकिन क्वेश्चन में 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 300 मीटर, यानी 3 की वैल्यू कितनी है 300, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 100, डिवाइड हो जाएगा ना ये उधर जाके, यानी 3 की वैल्यू 300 तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 100, ठीक है। अब यूनिट हमारी यहीं से डिसाइड होगी, ये 300 मीटर है ना, तो हमारी यूनिट किस में चलेगी, अब मीटर में चलेगी। तो अब हमको निकालना क्या है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर लेगा, तो चोर की डिस्टेंस कितनी है 10, तो 10 का 100 में गुणा करा दोगे तो कितना आ जाएगा 1000 मीटर, या 1000 मीटर को मैं बोल सकता हूँ क्या 1 किलोमीटर। अगर ये पूछ लेता कि पुलिस ने कितनी दूरी तय करी तो इसमें मल्टीप्लाई करा देते तो कितना आ जाता 1300 मीटर या फिर 1.3 किलोमीटर। आपने देखा कि आपको
यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी आप 5/18 का या 18/5 का जो कैलकुलेशन था उससे बच गए। तो कहने का मतलब है आपने इसमें किससे मल्टीप्लाई कराया, 1 यूनिट। आपको रेशियो जो हमारे स्टूडेंट रह चुके हैं, जो पढ़ चुके हैं हमसे, हमने बताया उनको कि रेशियो में जब भी 1 यूनिट की वैल्यू निकल आती है तो जो चाहिए होता है उसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इसका आंसर कितना होगा, 1 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक चोर को एक पुलिसकर्मी 150 मीटर की दूरी से देखता है। पुलिसकर्मी जब चोर का पीछा शुरू करता है तो चोर भी दौड़ना शुरू कर देता है, यह मानते हुए कि चोर की गति 7 किलोमीटर प्रति घंटा है और पुलिस की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पुलिस के द्वारा चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की हुई दूरी कितनी है। इसके ऑप्शंस हैं और ये सीएचएसएल 2017 में रिसेंटली भी 2 साल पहले क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस सवाल पे हम बात करते हैं। तो मैंने आपसे बताया था एक बार कि अगर मैं इसको बहुत ही बेसिक लैंग्वेज में समझूं कि मान लो पुलिस यहाँ थी और थीप यहाँ कहीं खड़ा हुआ था, राइट। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपके क्वेश्चन में कितनी थी, 150 मीटर। जैसे ही थीप ने पुलिस को देखा उसने भागना शुरू किया। भागते भागते मान लो वो जितने टाइम में यहाँ तक पहुंचा था पुलिस ने भी उसको उतने ही टाइम में यहाँ पे पकड़ लिया, ठीक है। यानी जितना टाइम चोर ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगाया था उतना ही टाइम पुलिस ने यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगाया। यानी कि सवाल में भी यही कह रहा है कि टाइम सेम है, यानी टाइम आपका कैसा है, इक्वल दिया हुआ है। टाइम कैसा दिया हुआ है आपका, इक्वल दिया हुआ है। मैंने बोला था कि अगर टाइम इक्वल है, अगर समय बराबर है तो जो अनुपात दूरी का होगा वही अनुपात किसका होगा, चाल का होगा। यानी डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीप बराबर स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीप। तो आपको पता है कि पुलिस की स्पीड कितनी दी हुई है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और थीप की कितनी दी हुई है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अच्छा मैं यूनिट क्यों नहीं लिख रहा हूं, मैं 9 किलोमीटर प्रति घंटा नीचे 7 किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर प्रति घंटा ऊपर भी किलोमीटर पर आवर है, नीचे भी किलोमीटर पर आवर, तो दोनों कट जाएंगे, उसको लिखने का कोई मैटर नहीं है। अब आपकी यूनिट जो होगी वो हम डिसाइड करेंगे। अब अगर मैं पूछूं आपसे कि जो पुलिस है वो थीप से कितने ज्यादा चल रही है, तो आप बोलोगे 2 ज्यादा चल रही है, सिंपल सी बात है। और 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 150 दी है, तो 2 की वैल्यू 150, तो 1 की वैल्यू कितनी, 75। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 75 यूनिट। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि चोर तक पहुंचकर उसे पकड़ने से पहले चोर द्वारा तय की हुई दूरी, आपसे चोर की दूरी पूछ रहा है ना, तो आपको किसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 75 का 7 में। अब 7 में जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कितना मिलेगा आपको, 7 × 35 के 5 7 7 49 3 52, यानी 525 मीटर। अगर आपसे पुलिस की दूरी पूछ लेता कि पुलिस ने कितनी दूरी तय करी तो आप 9 में मल्टीप्लाई कर देते, आपका आंसर कितना होगा, 525 मीटर। बात समझ में आई, ठीक है। तो हो सकता है 525 मीटर आपको देखने में थोड़ी प्रॉब्लम कर रहा हो, तो चलो मैं इधर कर देता हूं यार इसको, यानी मैं फिर से बता देता हूं आपको कि पुलिस ने चोर से कितनी ज्यादा दूरी तय करी, 2 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 150, तो 1 की वैल्यू कितनी, 75। 1 की वैल्यू 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास है। अब जब 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास है और आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है, 7 की, तो आप 75 में मल्टीप्लाई करा दीजिए। 7 × 35 के 5 7 7 49 3 52, यानी कि कितना आंसर होगा आपका, 525 मीटर। बात समझ में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक पुलिसकर्मी चोर को देखता है 400 मीटर से, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पुलिस अगर यहाँ रही होगी, यहाँ कहीं ठीक रहा होगा, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी रही होगी, 400 मीटर। यानी पुलिस और थीप के बीच की दूरी कितनी रही है, 400 मीटर। तो पुलिस जैसे ही थीप ने पुलिस को देखा, इसने भागना शुरू किया और वो जितने समय में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा उतने ही समय में क्या होता है कि पुलिस जो है उससे यहाँ से यहाँ तक पहुंचकर पकड़ लेती है। तो बात तो फिर से वही आ गई कि टाइम आपका सेम है, यानी कि दोनों को, पुलिस को और थीप को टाइम सेम ही लगा हुआ है। तो आपने टाइम सेम का कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि अगर टाइम सेम है 2 व्यक्तियों को तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीप का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीप के रेशियो के बराबर होगा। आपको पता है कि पुलिस की स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि ऊपर भी किलोमीटर पर आवर में यूनिट है, नीचे भी किलोमीटर पर आवर में यूनिट है, ऊपर नीचे सेम चीज है तो कट जाएगी। अब नीचे कितनी यूनिट, 5 किलोमीटर थीप की है,
ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि अब पुलिस ने थीप से कितनी ज्यादा दूरी चली है, तो आप बोलोगे 4। अब 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 400। 4 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी है, 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलती है, 100। अब अगर आपसे पुलिस की बात करता कि पुलिस ने कितनी दूरी तय करी उसको पकड़ने में, तो आप पुलिस में मल्टीप्लाई करा देते, तो आपका आंसर क्या होता, 900 मीटर। लेकिन उसने आपसे क्या पूछा है कि चोर ने कितनी दूरी तय करी, तो आप किस में मल्टीप्लाई कराओगे, नहीं 5 में। 5 में मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 500 मीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक चोर सिपाही को 700 मीटर की दूरी से देखता है और दौड़ना शुरू कर देता है। चोर 4.7 किलोमीटर 37.5 मिनट में दौड़ता है और सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, बात करते हैं इस सवाल को। क्वेश्चन की स्टार्टिंग हम पिछले क्वेश्चन की तरह करेंगे। मान लेता हूं मैं कि यहाँ पे पुलिस थी और यहाँ पे थीप था। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी थी, 700 मीटर। ठीक है, जैसे ही थीप ने पुलिस को देखा, इसने दौड़ना शुरू कर दिया और दौड़ते दौड़ते जितने समय में यहाँ पहुंचा था उतने ही समय में पुलिस क्या हुई, यहाँ पहुंच गई और उसको पकड़ लिया। यानी कहने का मतलब इस क्वेश्चन में भी हमारा टाइम कैसा है, बराबर है। यार सिंपल सी बात है ना, ऐसे समझो ना, थीप अगर चोर ने यहाँ 10 बजे भागना शुरू किया और 10:30 बजे यहाँ पहुंचा, यानी चोर कितनी देर तक भागा, आधा घंटा भागा। तो पुलिस भी तो आधा घंटा भागी होगी उसको पकड़ने के लिए। पकड़ इसलिए पाई क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी पुलिस की और चोर की कम थी, इसलिए टाइम दोनों को कैसा लगेगा, बराबर लगेगा। यानी कि टाइम कैसा है आपका, इक्वल है। टाइम कैसा है आपका, इक्वल है। और थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी कि अगर टाइम सेम है, टाइम इक्वल है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीप का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीप के रेशियो के बराबर होगा। लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में आपको जो स्पीड दी थी पुलिस की और थीप की वो डायरेक्ट दे देता था, लेकिन यहाँ उसने स्पीड डायरेक्ट नहीं दी है। वैसे ये सब करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कॉर्नर में 2 चीजें आपको समझा देता हूँ कि जब भी आपको चाल निकालनी होती है तो आप क्या करते हो, दूरी बटे समय। यानी अगर किसी व्यक्ति की आपको चाल निकालनी है तो दूरी को किससे डिवाइड करते हो, समय से डिवाइड करते हो। तो अगर मैं चोर की चाल की बात करूं तो चोर ने कितनी दूरी तय करी है, 4.7 किलोमीटर और कितनी देर में, 37.5 मिनट। ठीक है, और अगर मैं पुलिस की बात करूं, मैं दोनों को स्पीड ही लिख रहा हूं, दोनों की, ये चोर की स्पीड है और ये किसकी है, पुलिस की स्पीड है। ठीक है, तो पुलिस ने भी 4.7 किलोमीटर की ही दूरी तय करी है, कितनी देर में, 34 मिनट में। तो स्पीड आप ऐसे ही निकालते हैं, जाहिर सी बात है। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर कितना होता है, दूरी बटे समय। आप स्पीड ऐसे ही निकालते हैं। तो मैं ये सब चीज यहाँ ऐसे लिख लेते हैं। देखिए, पहले मैं पुलिस की स्पीड की बात करूंगा तो पुलिस ने 4.7 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करी है, 34 मिनट में। अब अगर मैं थीप की बात करूं तो थीप ने 4.7 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करी है, 37.5 मिनट में। यानी 407 किलोमीटर बटे 34 मिनट, ये किसकी स्पीड हो गई, ये पुलिस की हो गई। और 4.7 किलोमीटर बटे 37.5 मिनट, ये किसकी स्पीड हो गई, चोर की स्पीड हो गई। अब एक बात बताओ यार, 4.7 किलोमीटर 4.7 किलोमीटर से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा, ठीक है। और ये मिनट से मिनट कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा। तो इस चीज को क्या लिखने की कोई नीड है, मेरे हिसाब से तो इस चीज को नोट करने की कोई नीड नहीं है। अब ये 37.5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और ये 34 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब इसमें भी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये 37.5 ऊपर कैसे चला गया, ये तो नीचे था। यार एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं यहाँ से ये कह दूं कि 3/17 और 4/17 को सॉल्व करो, तो इसको कैसे सॉल्व करते हो आप, ऐसे ही तो सॉल्व करोगे। 3/17 इंटू 17/4, यानी 17 से 17 कट जाएगा, अपना आंसर कितना आ जाएगा, 3/4। तो वही तो मैंने किया, यानी बटे की जो
जो 4.7 था 4.7 से कट गया, ये नीचे वाला पोर्शन ऊपर गया था तो वहां ऊपर कट गया, लेकिन यहाँ कटा नहीं, यहाँ ऊपर वाला पोर्शन कट गया। तो ऊपर कितना चला गया 37.5 और नीचे कितना आ गया 34। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पुलिस ने कितनी ज्यादा दूरी चली है थीप से, तो आप क्या बोलोगे? 3.5। 3.5 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी? बोलो 700। कितनी दी है? 700। अब 3.5 की वैल्यू कितनी दी है? 700। अगर 35 होता है यहाँ पे तो कितना आ जाता? एक की वैल्यू कितनी आ जाती? 20 आ जाती। लेकिन यहाँ पे तो पॉइंट लगाया, यानी कि आप दशमलव हटाओगे, एक पॉइंट बढ़ाओगे तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कितनी? 200। कितनी आ जाएगी? 200। तो आप उसने किसकी पूछी कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? 34 यूनिट। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। तो 34 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 200 से मल्टीप्लाई करिए, 2 चक्को 8 और 2 3 6, यानी कि कितना हो जाएगा? 6800। अभी मुझे लग रहा होगा देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो मैं 34 का मल्टीप्लाई जब आप 200 में करोगे तो कितना आ जाएगा? 6800 मीटर। 6800 मीटर को अगर किलोमीटर में बदलोगे तो कितना आ जाएगा? 6.8 किलोमीटर। अभी ये क्लियर है ना? चलिए इस क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक सिपाही किसी चोर के पीछे जाता है जो 100 मीटर दूर है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी पुलिस रही होगी और यहाँ पे कहीं थीप खड़ा होगा, ठीक है, और इन दोनों की डिस्टेंस कितनी दे रखी है? 100 मीटर। तो जैसे ही थीप ने पुलिस को देखा, थीप ने भागना शुरू कर दिया। तो थीप जितने टाइम में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, पुलिस ने उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच के उसको पकड़ लिया। यानी कॉन्सेप्ट फिर से वही है कि टाइम दोनों को सेम ही लगा होगा, क्योंकि मैंने पहले बताया था कि जब भी दो व्यक्ति मिल रहे होंगे उनका टाइम सेम रहेगा। मीटिंग टाइम ऑलवेज इक्वल, यानी मीटिंग टाइम हमेशा सेम रहेगा। तो पुलिस ने जब चोर को जाके पकड़ा है तो इसने जितने देर में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय की होगी, पुलिस ने उतने ही टाइम में यहाँ से यहाँ तक की दूरी तय करी, यानी टाइम कैसा है? सेम है। तो इस कॉन्सेप्ट में अगर टाइम सेम है तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस ऑफ पुलिस, ये सब बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब आप क्वेश्चन पेपर में कर रहे होंगे, आपको डायरेक्ट लिखना होगा। बस मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। डिस्टेंस ऑफ पुलिस बटे डिस्टेंस ऑफ थीप का जो रेशियो होगा वो स्पीड ऑफ पुलिस बटे स्पीड ऑफ थीप के रेशियो के बराबर होगा। अब अगर मैं बात करूं कि स्पीड यहाँ पे डायरेक्ट नहीं दे रखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया था कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। यानी पुलिस की अगर आपको चाल निकालनी है तो दूरी बटे समय। तो पुलिस ने कितनी दूरी तय करी है? 1 किलोमीटर, ठीक है। और कितनी देर में तय करी है पुलिस ने? 8 मिनट में, ठीक है। ये किसकी चाल आ गई? पुलिस की चाल आ गई। अब अगर हम चोर की बात करें तो चोर ने 1 किलोमीटर की जो दूरी तय करी है वो कितनी देर में तय करी? 10 मिनट में तय करी, ठीक है। आपको पता 1 किलोमीटर ऊपर से कट जाएगा, मिनट से मिनट कट जाएंगे। और अगर मैं इसको 8 को सिंपलीफाई कर लूं तो 2 चक्को 8, 2 पंचे 10, 5 ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने आपको समझाया था। यानी रेशियो क्या आ जाएगा? 5/4 का। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि पुलिस ने चोर से कितनी ज्यादा दूरी तय करी, तो आप बोलोगे कितनी? 1। और 1 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है आपको? 100। रेशियो में अगर 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब आपसे किसकी पूछ रही है? उसने पूछा पकड़े जाने से पहले चोर के द्वारा तय की गई दूरी। तो चोर कितने यूनिट चल रहा है? 4 यूनिट। और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 100। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400 मीटर। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 400 मीटर। तो आज मैंने आपको इस कॉन्सेप्ट पे कि अगर टाइम इक्वल होता है तो मैंने 5 क्वेश्चन बताए, ठीक है। तो और इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनते भी नहीं है, इससे ज्यादा इसमें क्वेश्चन बनेंगे भी नहीं। एक क्वेश्चन और रह जाता है जो कि मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा आपको। हाँ, एक उम्मीद आपसे मैं जरूर करूंगा कि आप कमेंट करके मुझे ये बताएंगे कि ये सेशन कैसा लगा और आप इसमें आगे इंप्रूव करने की कितनी और उम्मीद है। मैंने जैसा बोला कि आपको अल्टरनेट डेज पे क्लास मिलती रहेंगी, यानी कल ऑफ रहेगा, परसों फिर क्लास मिलेगी। कल मैं आपका रिस्पॉन्स चेक करूंगा पहले कि आपको कैसा लगा रिस्पॉन्स। और पहले मैं टाइम का कॉन्सेप्ट बताऊंगा पूरा, आज तो बता ही दिया टाइम का। अब मैं स्पीड का बताऊंगा, फिर डिस्टेंस का बताऊंगा। जैसे ही तीनों कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे उसके बाद करीब मैं 2013 या 14 से स्टार्ट करके 2019 तक जितने भी प्री मेंस के सवाल आए हैं सारे आपको कराऊंगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आएंगे, और जो भी आपकी शिकवा शिकायत गिले हैं वो कमेंट करके बताइए। चलिए बाय बाय।